नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ की कहानी। तो चलिए सुने। एक साहूकार था जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चलो चाँद उग आया है, अर्घ दे लें। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे, तो भाभियाँ बोली कि तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे ली और खाने लगी तो पहले गास में ही बाल आ गया, दूसरे गास में कंकड़ आया और जब तीसरा गास मुंह की ओर या तो उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लागू करना और जो कोई सुहाग के आशीर्वाद दे तो पल्लू में गांठ लगाकर उससे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद दी कि तुम सातों भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग के आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूत हो। तो उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरे सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसका पांव पड़कर विनती करियो। यह बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पांव पड़कर गिड़गिड़ाने लगी। चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करो। तो माता बोली, पापन हत्यारन, मेरा पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो।
अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का रमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजा किया तो प्रसाद खाकर पति पत्नी दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई। उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासुजी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखेगी। यह करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। ये थी करवा चौथ के व्रत कथा। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।